नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। मित्रों, याद है ना ऋषुश्री? अभी तक उनके चाहने वाले के यहाँ छापेमारी चल ही रही है। छापेमारी में बहुत सारे अपडेट जहाँ तक हमें मिली है वो अपडेट चौंकाने वाला है। वैसे ही दुबई नहीं भागा है वो, और दुबई से लौटे ही नहीं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं बिहार की पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके चार्टर अकाउंटेंट के मुजफ्फरपुर दफ्तर पर जो छापेमारी चल रही है, यही दफ्तर इसका है, अविनाश का। वहां से कई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि सिर्फ विदेश में ही पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग हुआ है डीएम के रूप में, उनका पैसा सूतापट्टी, वहाँ एक बहुत बड़ा मंडी है मारवाड़ियों का, जहाँ कपड़े का बड़ा बिजनेस होता है। गुजरात में कई फैक्ट्री से सीधा इसका संबंध है। उसके माध्यम से पैसा सूरत में रेड इसलिए हो रहा है कि वो सारा पैसा उसी सूतापट्टी मंडी के रास्ते सूरत पहुंचा है। हैरानी करने वाली है, वहाँ भी 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ से अधिक की राशि का सूतापट्टी के माध्यम से सूरत के फैक्ट्री में इन्वेस्ट हुआ है। अविनाश से पूछताछ के दौरान ये बातें जब उभर कर सामने आई है कि बिहार के ब्यूरोक्रेट्स का पैसा सिर्फ दुबई और स्विट्जरलैंड में नहीं गया है, पैसा सूरत के फैक्ट्री में भी गया। सारी फैक्ट्री है ना, वहां भी पैसा गया। और यही तथ्य सामने नहीं आया है। जिन 2 ट्रेवल एजेंसी के यहाँ छापेमारी हुई है, पानीपत और दिल्ली में, उस दोनों ट्रेवल एजेंसी के यहाँ से जो पूरा दस्तावेज मिले हैं, बिहार के कई पॉलिटिशियन, कई ब्यूरोक्रेट्स के परिवार वाले ऋषुश्री के द्वारा कटाए गए टिकट पर उसी का आईडी का इस्तेमाल हुआ है, कंपनी का आईडी का इस्तेमाल हुआ है, विदेश भ्रमण में गए। इतना ही नहीं, टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ने ठहरने से लेके घूमने तक की व्यवस्था, एक हमारे आईएएस अधिकारी हैं जो परिवार, जिनका परिवार हाल ही के दिनों में विदेश यात्रा पर थे, 34 लाख उस यात्रा में इंडियन करेंसी में वो खर्च किए। एक 22 लाख रुपया, समझे? एगो का बेटी पढ़ रहा है तो उस पूरे बेटी के पढ़ाई का खर्चा उसी के माध्यम से जा रहा है। तो वो जो ट्रेवल एजेंसी के पास से जो दस्तावेज बरामद हुआ है ना, वो दस्तावेज बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स के गर्दन पर, कॉलर पर सीधा ईडी आने वाले समय पर हाथ डाल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब रहस्य से कहिए कि ऋषुश्री के एक कवाड़ी से खरबपति बनने का जो रहस्य था ना, वो रहस्य अब परत दर परत अब खुलने लगा है। अभी उन्हीं के चहेते से हमारी बात हो रही थी। बोले कि संतोष बाबू, बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग तो साधारण आदमी, उसके सामने तो कुछ है ये नहीं है। 1-2 आईएएस रहे तब ना, 10-12 आईएएस अधिकारियों का सब कुछ खेल करता है। और जिस अंडर सेक्रेटरी के यहाँ रेड हो रहा है, विनोद कुमार सिंह, दरभंगे का रहने वाला है, कर्मचारी सहायक से वहाँ पहुँचे, रिटायर्ड हो गया तो फिर उनको एक्सटेंशन पर रखे हुए हैं। यहाँ तो एक्सटेंशन रखने वाला तो बड़ी जरूरी सब है ना। पता चला कि ये जनाब जो है लोअर स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग को मैनेज नहीं करते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग जिसका भी जहां भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी हिसाब किताब जो है उनके परिवार के साथ कैसे लाइन अप होगा, उनके परिवार को कहाँ घूमने जाना है, आईएएस लोगों का विनोद कुमार सिंह के माध्यम से वो सारी चीज़ें चलती थी। वो की पॉइंट था ऋषुश्री, मतलब हर डिपार्टमेंट में एक इसका खास व्यक्ति था
जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता था, उसी में विनोद कुमार सिंह के यहाँ नहीं ढुकाया। हालांकि विनोद कुमार सिंह के यहाँ कोई पैसा की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों के सेवा में कैसे इस्तेमाल होता है सिस्टम का, ईडी उससे जोरदार तरीके से पूछताछ कर रही है और वो बता रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात आया सामने कि कंपनी पटना का और ऑडिट करने वाला मुजफ्फरपुर का, और जब उस ऑडिट करने वाले के यहाँ जब रेड हुआ तो सारी बातें सामने आ गई। गजब! अरे भाई, ये तो हम समझ से परे हैं। हम लोगों को जो जानकारी था कि बिहार की कुछ कंपनी है अच्छा काम कर रही, उस कंपनी में आईएएस लॉबी का पैसा इन्वेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है यहाँ जो काम कर रही है। उसके बारे में हम लोगों को जानकारी था कि भाई एकदम अनुमंडल स्तर पर उन लोगों का रिटेल शॉप खुल चुका है। गांव में आपको शहर में जो है सो 3-4 रिटेल शॉप, और मतलब पूरे प्रदेश को, ग्राहक को समझिए अपने हाथों मुट्ठी में कर लिया है। बाकी सब उस तरीके का दुकान चलाने वाले का भट्ठा बैठ गया है। और हम लोग मानते थे कि उस तरीके के कंपनी में आईएएस लोगों का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस सूतापट्टी, सुनते थे सूतापट्टी के बारे में बहुत कहानी, मुजफ्फरपुर में जो आईएएस आईपीएस रहे हैं उनका कोई न कोई सूतापट्टी में जो है सो खजाना छुपाने वाला रहा है पहले से। लेकिन अविनाश इतना बड़ा साथी निकलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि उसने, तो समझिए कि सूरत, मतलब पूरे सूरत इंडस्ट्री को जो है ना, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स के ब्लैक मार्केट का जो सो समझिए कि रास्ता बना दिया था सूतापट्टी के सहारे। सूतापट्टी में पैसा जमा करिए, पैसा डालिए, सूरत की कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि सूरत की कपड़ा इंडस्ट्री के कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो बिहार के ब्यूरोक्रेट्स के सहारे चल रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। एक जिस कंपनी की का नया कंपनी जो सामने आया है, जिस कंपनी की चर्चा ईडी उस आधार पर भी छापेमारी कर रही है, वो कंपनी तो और गजब है। मतलब आप उसके जो, अब आप लोग, अभी हम लोग उतना दूर तलक नहीं गए हैं, लेकिन शायद आप लोग जानते हो तो जानिए। जो हम आपको बताते हैं कि उस कंपनी का जो सब कुछ जो सामने आया है, उसमें जो खास बात ये है, उसके डायरेक्टर में ये जो नेक्स्ट ब्लीड इंफ्रा है, इसका एक पल्लवी सिन्हा है डायरेक्टर। जरा पता करिएगा कि कौन सिन्हा जी की बीवी है ये। और एक रितंभरा कुमारी है। इन दोनों के बारे में जो खबर आ रही है कि किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों की ये पत्नी और बेटी है, और इसी कंपनी के माध्यम से, जो ईडी से खबर आ रही है कि इसी कंपनी के माध्यम से बहुत सारे पैसे दुबई और स्विट्जरलैंड गया है। ये कंपनी की जो जांच अभी चल रही है, उसमें ये बात सामने आई है कि ये कंपनी सॉफ्टवेयर मंगाती है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है तो कितना आएगा, मान लीजिए 10-20 हज़ार, 2-4-5-10 करोड़ का 100 करोड़ पेमेंट हो रहा है, और सॉफ्टवेयर उधर से आ भी गया, छोटा सा चीज़। उसमें कंपनी के लिए हम सॉफ्टवेयर मंगाए हैं, पैसा हम दिए हैं, और दुबई के माध्यम से पैसे जा रहा है। तो इस कंपनी के जो 2 महिला डायरेक्टर हैं, ईडी की खास नज़र है उन 2 महिला डायरेक्टर पर। किसी भी समय वहाँ छापेमारी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिशु श्री के सहारे जो बिहार के आईएएस अधिकारियों का जो नेटवर्क चल रहा था, पैसे का जो खेल चल रहा था, वो ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, चंद दिनों में ही बिहार के कई सीनियर आईएएस अधिकारी के गिरवान पर ईडी का हाथ हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तो भाई अनुमति की जरूरत पड़ेगी, और वो अनुमति 2025 की विधानसभा रिजल्ट के बाद मिलता है या पहले मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।